नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेड बात पर। मैं मोहित गौड़। अब मौजूद हैं खंडार विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के आसपास के गांवों में हम घूम रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर जो इन लोगों को कमी दिख रही है और कौन कौन सी चीजें हैं जो पूर्ति हो चुकी है और विकास कार्य हो रहे हैं बार बार। उनके लिए हमको यहाँ के स्थानीय लोग मिले हैं इन गाँवों के और हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी सरकारी योजना है जिनका ये लाभ उठा पा रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार साहब। क्या नाम अंकल जी आपका? रत्तीराम। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और कौन से विकास कार्य होने चाहिए? विकास तो अच्छा हो रहा है, विकास तो अच्छा हो रहा है, परंतु क्या है कि मेन समस्या पुलिया अवरुद्ध हो रही है। पुलिया है ना जो टूट रही है उसको बढ़नी चाहिए। खंडार गोदल वाली पुलिया, उससे विकास अवरुद्ध हो रहा है मेन बात। और मतलब वो पुलिया बन जाएगी तो ज्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं लगेगा। और कहाँ से कहाँ तक की पुलिया, वो आप किसकी बात कर रहे हो एक बारी? मैं गोदल गाँव के पास वाली। गोदल गाँव के पास पुलिया रुकी हुई है, वो है टूटी हुई है। टूटी हुई है कितने दिनों से, कितने सालों वो से? बरसात के अगस्त से टूटी हुई है। अब तक नहीं बनी। तो नहीं इन चीजों की सूचना यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के नए विधायक अभी बने 2-2.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया है, वो भी बीजेपी के हैं। तो उन्होंने क्या क्या कार्य करवा दिए यहाँ पर? उन्होंने रोड बनवा दी, सब जगह सब काम अच्छा कर रहा है विधायक। और यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र उन्होंने बनवाई नगर पालिका, उन्होंने सब काम सही करवाया। अभी तक का उनका कार्यकाल बढ़िया रहा। बढ़िया। पुलिया के अलावा मतलब लोगों को आशा है कि वो पुलिया बन जाए। और जिनसे उनके कार्य की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी बताया कि सड़कें वगैरह और भी साफ स्वच्छ और चीजें, यहाँ के हॉस्पिटल वगैरह, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बस एक पुलिया का जो मुद्दा है जो अभी यहाँ अगस्त में टूटी थी बारिश के दिनों में, वो सही होनी चाहिए। और यहाँ के अस्पतालों की क्या हालत है? यहाँ के बढ़िया है सब बढ़िया। जैसे कुछ गाँव की अभी हमने बात की थी तो वहाँ पर हॉस्पिटलों में डॉक्टर वगैरह नहीं आते थे, दवाई वगैरह टाइम से आते हैं, अब समय पर मिल रही है, समय मिल रही सब। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ से उठ के राजस्थान के स्तर पर बात करें तो राजस्थान में भी यहीं की तरह नए सत्ता चेंज हुई है और नए मुखिया हमको देखने को मिला है, भजन लाल जी। तो उनके ऊपर आपका क्या नजरिया है? भजन लाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि वो पर्ची सीएम में काम नहीं करते, दूसरों के इशारे पे काम करते हैं। उनके ऊपर नहीं, हमारी सोच नहीं है, ये सोच नहीं है आपकी? क्योंकि कई वो युवाओं के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, तो जैसे पेपर लीक वगैरह रोक दिया, तो उनके ऊपर आपकी राय? बढ़िया है साहब, पेपर लीक रुका है साहब, रुका पेपर लीक काफी हद तक रुका है। हाँ, काफी हद तक। तो वो चीजें सही है क्या जो बच्चों के भविष्य के लिए? वो सही है साहब, वो कदम तो सही है। राजस्थान के विकास के लिए कितना कारगर लगते हैं वो? आप बढ़िया काम कर रहे हैं राजस्थान के विकास के लिए, काम तो बढ़िया कर रहे हैं ना। और गहलोत जी के ऊपर चर्चा करें तो हम गहलोत जी ने बढ़िया किया था उनके टाइम पे गरीबों के लिए। कुछ जो घोटाले थे उनके राज में नजर आए थे, उनके ऊपर आपके क्या विचार है? अब ये तो राजनीति यार, मतलब राजनीति की चीजें हैं, वो सब चीजें होती रहती हैं। बस यहाँ और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आपके अब आपको जागरूक नागरिक हो, आपको पता होगा कि आपके क्षेत्र में आसपास जो लोग बोलते हैं कि हमें पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, बाकी समस्याएं आपके यहाँ पर पेंशन लोगों को समय पर मिल रही है? पेंशन मिल रही है साहब। और सभी जो लोग हैं पीएम किसान निधि हुई और भी सीएम किसान निधि मिल रही है, उनका लाभ उठा पा रहे हैं? सबको मिल रहा है, जो इसके हकदार हैं सबको मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये जो डूंगरी बांध का मुद्दा है, वो डूंगरी बांध के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि वो कितना सही है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए, उसमें क्या 75 गाँव जाते हैं, जमीन जा रही है, उन लोगों की जमीन जा रही है। एक आध गाँव तो कोई बात नहीं, परंतु 75 गाँव पूरे मतलब लोगों को वहां से उठा के दूसरी जगह रखा जाएगा? बिल्कुल वो नहीं बनना चाहिए। तो एक तरफ अगर वो बन जाता है तो कौन कौन से आपको लगते हैं कि कितना विकास होगा, किन किन चीजों की लाभ मिलेगी अगर बन जाता है? तो नहीं, कोई लाभ नहीं होगा, वहाँ तो परेशान होंगे लोग बाग। पानी हो जाएगा, वहाँ तो पानी हो जाएगा। और पानी की जैसे बात करें, जैसे अब यहाँ बांध बन रहे हैं आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पर पानी का क्या है कि जो योजना चलाई गई है हर घर नल से चली योजना, तो सबों के घरों में पानी पहुंच रहा है, पाइपलाइन वगैरह हो, टंकी वगैरह बनी हो, यहाँ टंकी बन रही है। नल तो कौन सक्सेस? नल सक्सेस नहीं, अभी नहीं, बाकी टंकियां बन रही है, पानी नहीं आया, टंकी वगैरह बन ही रही है अभी। और आपके क्षेत्र में जैसे बांध वगैरह बन रहा है और भी आपके यहाँ पे बांध है, तो पानी की क्या समस्या है? पानी की कमी है या फिर? पानी खूब है, पानी खूब है। और यहाँ से आसपास के और क्षेत्रों के लिए बांध बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो दौसा के लिए बन रहा है। वो जो डोंगरी बांध बन रहा है ना, वो दौसा की पानी की सप्लाई, मैं बता दूं आपको। उसके चक्कर में यहाँ के गाँव वगैरह, उसके चक्कर में गाँव आ रहे हैं, उसके चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल 75 गाँव साहब वो डूब में आते हैं। 75 गाँव के लोगों को भटकना पड़ेगा आगे के लोगों तक पानी पहुँचाने। बिल्कुल, वो तो गलत है साहब, वो गलत हो रहा है। ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। तो साथियों, ये कुछ चर्चा थी जो हमने यहाँ की, और जैसे इनके ऊपर हमने बात की कि कितना हद तक डूंगरी बांध है वो सही है लोगों के लिए। एक तरफ यहाँ पर तो पानी की कोई कमी नहीं है, आगे दौसा के लिए यहाँ से पानी पहुंचाया जा रहा है, पर उसके लिए
वो पानी लोगों तक पहुंचे, उसकी चपेट में 76 गांव आ रहे हैं और लोगों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं मोहित गौड़, धन्यवाद।